एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी। फिर भी सेठ का मन अशांत रहता था। एक दिन एक युवक ने उसे बताया कि पास के नगर में एक बहुत बड़ा साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है जिससे लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें मिल जाती हैं। सेठ ने उस व्यक्ति से कहा, चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। व्यक्ति सेठ को वहाँ ले जाता है। सेठ साधु को प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरी अशांति दूर हो जाए। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बैठाए रखा और खुद कुटिया के अंदर आराम से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ की हालत बहुत बुरी हो गई। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे वह दिन बीत गया। अगले दिन साधु ने सेठ से कहा, आज तुम खाना नहीं खाओगे, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सेठ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिन भर की भूख के कारण सेठ के पेट में दर्द हो रहा था और साधु उसके सामने तरह तरह के पकवान लेकर बड़े आनंद से खा रहा था। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल के लिए नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, ये कैसा साधु है, ये तो बड़ा ही स्वार्थी साधु है। इसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। सेठ ने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया। तीसरे दिन सेठ वहाँ से जाने लगा। तभी वो सन्यासी सेठ के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ सेठ, कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, मैं यहाँ आपके पास बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरा मन शांत कर देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ऐसी मुसीबतें उठाई, ऐसी परेशानियाँ उठाई जो मैंने पहले कभी अपने जीवन में नहीं उठाई थीं। साधु ने हंसकर कहा, मैंने तुझे कितना कुछ दिया, लेकिन तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से कहा, आपने मुझे क्या दिया? साधु ने कहा, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाए रखा और खुद छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती है। और जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई, तो मैंने दूसरे दिन तुझे भूखा रखा और स्वयं अच्छे अच्छे पकवान खाए। इससे मैंने तुझे ये समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भरेगा। अंत में साधु ने कहा, याद रखो सेठ, मेरी साधना से तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो धन तूने कमाया है वो अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। सेठ ने साधु को धन्यवाद कहा और वो अपने घर को चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।